विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है और अगर इन पर्टिकुलर स्टॉक्स की मूवमेंट को आपने मार्केट में ट्रैक किया होगा और रिजल्ट्स आपके सामने हैं कि मेरे बताए अनुसार रिजल्ट्स आपको मिले हैं या नहीं। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक मैंने दिया है। आप कल की वीडियो को आज के मार्केट में इन पर्टिकुलर स्टॉक्स के प्राइसेस के साथ कंपेयर कर सकते हैं और रिजल्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। मैं उसके बारे में आपके साथ कोई डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कल के लिए भी फिर इन्हीं स्टॉक्स के ऊपर आपसे बात करनी है। तो मैंने सबसे पहले अल्ट्राटेक सीमेंट का स्टॉक स्क्रीन पे लगाया है। देखिए 2 दिन पहले जो डोजी बना था बुलिश साइड का, उसने अपना रिजल्ट भी दिखा दिया। कल के दिन की एक बड़ी मूव और आज भी देखिए जो कल का हाई था आज की क्लोजिंग हमारी उसके ऊपर ही आई है। तो मैं आपको एमएसीडी में दिखाता हूं। देखिए कल के दिन में एक इसने बुलिश क्रॉसओवर दे दिया था। यहां से प्राइस देखिए कितनी तेज ऊपर की तरफ गया। और एक चीज और दिख रही है, अगर आप आरएसआई में देखेंगे तो आरएसआई तकरीबन अपने हाई की तरफ जा रहा है और ये 70 तक टच कर सकता है। जैसे यहां हुआ उसके बाद एक रिवर्सल आया और अब ये ऊपर की तरफ जा सकता है। तो इसमें अब क्या पॉसिबिलिटीज बनती है कल के लिए? अगर आज का हाई है जो 4220 का, इसके ऊपर ही ओपन होता है, वो ज्यादा दूर नहीं है, 17-18 पॉइंट ऊपर का ही हाई है, उसके ऊपर ओपन होने दीजिए। और जो आज का हाई है तकरीबन 4220 का, इसी का स्टॉप लॉस लगा के आप तकरीबन आप ये मान के चलिए 150 पॉइंट की यहां से एक अप ट्रेंड और दिख सकता है। किसी कारणवश अगर इसमें सेलिंग आती है तो मैं आपसे कहूंगा कि आप प्राइस तकरीबन 4160 के ब्रेक होने का वेट कीजिए और अगर प्राइस इसके नीचे सस्टेन होने लगता है आप शॉर्ट में जा सकते हैं। तो 4080 के टारगेट्स आपको बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। उस केस में केवल 20 रुपए ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइएगा। अब हम बात करें गेल की। गेल में एक अच्छी स्ट्रेंथ आज के दिन में देखने को मिली और आप देखिए 1080 का एक क्लोजिंग आई है और यहां पे जैसे ही इसने अपनी 3-4 मूविंग एवरेजेस को ब्रेक किया और कितनी बड़ी 4 रुपए की एक जबरदस्त रैली देखने को मिली। और इसमें अगर क्रॉसओवर की बात करें तो एक 3-4 दिन पहले ही क्रॉसओवर देखने को मिल गया था, लेकिन वॉल्यूम्स जनरेट नहीं हो रहे थे। वॉल्यूम्स आज के दिन में जनरेट हुए और प्राइस देखिए कितना बड़ा अपसाइड पे गया। अब मैं आपको ये ट्रेंड लाइन को एक बार ऊपर मूव कर देता हूं यहां तक कि प्राइसेस कहां तक आपको देखने को मिल सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। आज की क्लोजिंग इसकी 101 के आसपास है, 102 के मान लीजिए आसपास आई है। ये प्राइस अगर 102 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया इसने, 102.50 मान लीजिए, 2.5 के ऊपर सस्टेन करना शुरू किया और 3 तक गया तो 2 रुपए आपको, ये मैंने मेंशन कर दी है जो ट्रेंड लाइन है, यहां तक आपको टच करते हुए दिख सकते हैं। शॉर्ट इसमें अभी नहीं बनता क्योंकि हम क्लियरिंग वीक में एंटर करने वाले हैं और एक जो इतनी बड़ी एक आपने देखी होगी बेरिश ट्रेंड दिखा था, ये शॉर्ट्स हो रहे थे। अब ये यहां से शॉर्ट कवर होने शुरू हुए और आज तो बहुत ही तेजी से हुए। और आप ये मान के चलिए कि जहां से हम गिरे थे तकरीबन 105 के आसपास, वहां हम फिर से जा सकते हैं। तो बेयरिश रिवर्सल अगर हम मान के चले 97 ब्रेक करेगा तो ही इसके अंदर देखने को मिलेगा। अभी हम बुलिश साइड पे ही हैं, इसके बायर्स में स्ट्रेंथ ज्यादा थी। तो टाटा मोटर्स अब कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4 दिन से। और इसमें एक देखिए, मैंने ये ऊपर जो प्राइस था उसको मेंशन किया था, ये 126 देखिए 2 बार क्रॉस हुआ ऊपर और आज की क्लोजिंग इससे नीचे की आई। अब हमें देखना है 123 नीचे ब्रेक करते ही इसमें एक जो कहते हैं सेलर्स हैवी हो जाएंगे और सेलर्स हैवी हो गए तो स्टॉक प्राइस 121 के आसपास
रुकने की कोशिश करेगा। अगर वहां से सपोर्ट नहीं मिली तो 118, 116 और 110 तक भी गिर सकता है। ऊपर इसमें स्ट्रेंथ तब दिखेगी जब ये 126 को क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा और 128 अगर ब्रेक करता है तो ही ऊपर के टारगेट 132 तक के आपको देखने को मिलेंगे, अदरवाइज तो नहीं दिखता। यूपीएल यूपीएल ने देखिए, ये मैंने जो लाइन अपसाइड की, जो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, आप देखिए जब इसका प्राइस इससे नीचे आया तो इसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहा। कम से कम 10 टाइम्स इसको छू के इसका प्राइस नीचे आ गया और आज फिर एक डोजी पैटर्न क्रिएट हुआ है इसके अंदर। मैं एक बार नीचे दिखा देता हूं, यहां तो इसमें बुलिश स्ट्रेंथ दिख रही है, यहां हम हाई के आसपास हैं। तो अगर आप बुलिश स्ट्रेंथ देख रहे हैं, एक आप देखिए, एक कंटिन्यूस अप ट्रेंड तो दिख रहा है, लेकिन इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा ये प्राइस। तो कल के दिन के लिए भी यही एक चीज होगी कि 508-9 के अगर ऊपर क्रॉस करेगा तो ही इसमें एक फर्दर बड़ा अप ट्रेंड शुरू होगा, अदरवाइज इसको 509 के आसपास एक रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी, जो पिछले 2 दिन से भी देखने को मिल रही है। टच करता है नीचे आ जाता है। तो कल के दिन के लिए भी बेरिश हम तब होंगे जब ये 493 ब्रेक करके नीचे जाए और 484 का एक क्रूशियल इसको सपोर्ट मिलेगी। अगर किसी कारणवश वो ब्रेक हो गई तो वहां से फर्दर 25 पॉइंट हम नीचे को फॉल कर सकते हैं। अच्छी बड़ी बुलिश स्ट्रेंथ इसको 509 के ऊपर देखने को मिलेगी। आईओसी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने आज क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, जिसकी हम उम्मीद कर रहे थे। 88 की क्लोजिंग दी है, लेकिन 88 इसको एक छोटी सी रेजिस्टेंस मिलेगी 89 की, ज्यादा दूर ऊपर की नहीं है। 89 70 की मान लीजिए या 90 मान लीजिए। अगर इसके ऊपर ये क्रॉस हो गया तो आप इसमें तकरीबन 5 रुपए की एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ देखेंगे। शॉर्ट इसमें तब बनेंगे जब आप 87 इसको टूटता हुआ देखेंगे। उस केस में आपको 85, 83 के टारगेट्स देखने को मिल जाएंगे। हीरो मोटोकॉर्प ने भी देखिए, जब से इसने नीचे की ट्रेंड लाइन ब्रेक की है, ये एक मैंने मार्क की हुई है, देखिए ट्रेंड लाइन, जब से पहले एक ये रेंज बाउंड होता था, जैसे ही इसने नीचे की ब्रेक की तो इसको ऊपर क्रॉस करना मुश्किल हो रहा है। 2 बार ये कोशिश की, 3 बार ऑलमोस्ट कोशिश की, लेकिन आज फिर इसको रिजेक्शन मिली 2998 की। और मैंने अपनी वीडियो में बताया था कि अगर ये 3000 क्रॉस करके ऊपर सस्टेन करना शुरू करेगा तो ही इसके अंदर एक बड़ा बुलिश रिवर्सल देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये नीचे 2840 और ऊपर 2900 या 3000 की एक ट्रेडिंग रेंज के अंदर है, 150 पॉइंट की, इसी के अंदर ही मूव कर रहा है। आप पिछले 12-15 दिन से देखिए, ट्रेंड रिवर्सल बेरिश तब देखने को मिलेगा अगर ये 2835 ब्रेक कर देता है। उस केस में आपको नीचे 50 पॉइंट्स बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। नीचे 2778, 2765, 2640 तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइटन के आज इसने कोशिश जरूर की, लेकिन सफल फिर नहीं हुआ। आप देखिए, जो मैंने ये अपसाइड की ट्रेंड लाइन ड्रॉ की थी, देखिए यहाँ 3-4 बार पहले भी कोशिश हो चुकी है, कल के दिन भी कोशिश हुई, फिर वहां से एक सेलिंग देखी गई और आज हम ऊपर गए जरूर, लेकिन क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही आई। अब कल की ओपनिंग पे आप नजर रखिएगा, कल के दिन के लिए प्राइस निकलता है तकरीबन 1150 के ऊपर, 1151 के ऊपर अगर ओपन होता है और उसके 2 या 3 रुपए ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है तो आप 1152 का स्टॉप लॉस लगा के वेट करिएगा। 1160 तक का जब प्राइस हो जाए तब उस केस के अंदर आप 8 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के बाइंग में बैठिए। आप यहां से तकरीबन, मैंने आपको मिनिमम बताता हूं कि कितनी मूव आपको देखने को मिल सकती है। ऊपर हम देख सकते हैं कि देखिए ये जो एक गैप बना हुआ है, ये गैप फिल हो सकता है तकरीबन 1174 से 75 जो रुपीस तक आपको
देखने को मिल जाएंगे, तकरीबन 30 पॉइंट की यहां से मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलेगी। और नीचे की तरफ अगर यहां से देखेंगे तो आप देखिए आरएसआई तो तकरीबन ओवरबॉट पोजीशन में पहुंच चुका है। तो लेकिन अभी ट्रेंड रिवर्सल नीचे की तरफ का नहीं देखने को मिला। एमएसीडी में अगर देखेंगे, एमएसीडी में एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, तो यहां से मानिए कि 50 से 60 पॉइंट आपको बहुत स्पीड से अपसाइड की तरफ मिल सकते हैं। शॉर्ट इसमें हम तब लेंगे जब हम ये कह सकते हैं कि हम 1110 नीचे की तरफ ब्रेक करते हैं, तो 1100 पे नजर रखिएगा। और अगर 1100 ब्रेक होता है तो आपको 1070, और बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो 1040 के टारगेट बहुत तेजी से देखने को मिलेंगे। टीसीएस, टीसीएस देखिए कंटिन्यूस बेरिश फेज के अंदर है, और आज एक फिर इसने बेरिश कैंडल जनरेट किया नीचे की तरफ और क्रूशल लेवल ब्रेक कर दिया। एक लेवल और है, अगर 2200, हम ये कह सकते हैं कि 2255 ब्रेक करके अगर इसने नीचे की एक भी क्लोजिंग दे दी या उसके नीचे ही आधा घंटा ट्रेड करता रहा, तो आपको 2200 के टारगेट बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। ऊपर अभी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है, और अगर एक कैंडल कहीं ग्रीन की जनरेट हो भी जाए तो वो ट्रेंड रिवर्सल नहीं माना जाएगा। मारुति, मारुति ने मैंने जैसे कहा था, देखिए आज आपको देखने को मिल गया। जैसे ही इसने दो अपनी स्पोर्ट्स को ब्रेक किया पिछले 3 दिन पहले, जो नीचे किया एक स्पोर्ट रेजिस्टेंस इसको मिल रही थी 6706 पे, देखिए यहाँ कितने दिन प्राइस घूमता रहा, उसको एक बार इसने 6777 पे टच किया। अगले दिन की ओपनिंग ही इसके ऊपर हुई और क्लोजिंग भी हमने ऊपर दिखाई। आज की क्लोजिंग भी तकरीबन हाई के आसपास आई। अब 7010 का एक प्राइस है, अगर ये यहां से भी क्रॉस हो गया और सस्टेन करना शुरू किया तो आप ये देखिए इसके बाद के टारगेट्स आपको 7200, मैं इसको भी मार्क कर देता हूं क्योंकि जैसे मैंने पहले मार्क किए थे और आपको प्राइस देखने को मिल रहे हैं। 7200 के टारगेट्स आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेंगे। यहां पे मार्क कर देता हूं और आप देखिएगा 7200 भी आपको देखने को मिल सकता है। तो बहुत अच्छी मूव इसमें देखने को मिल रही है, और इसमें काफ़ी शॉर्ट्स भी ट्रैप थे, तो शॉर्ट कवरिंग होगी तो नेचुरली बात है कि प्राइसेस ऊपर जाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं ब्रिटेनिया की। ब्रिटेनिया ने आज देखिए एक कोशिश की ऊपर छू के, देखिए जहां ये खुला, जो ये मेरी ट्रेंड लाइन है इसको क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन ऊपर नहीं जा पाया और वहीं से एक बड़ी सेलिंग देखी गई और जो नीचे की सपोर्ट बनती है 3860 को, उसको छू लिया। क्लोजिंग स्लाइटली उसके ऊपर आई। अब कल के दिन में अगर फिर हम यहां से नीचे ओपन होते हैं और नीचे ही ट्रेड करना शुरू करते हैं, 3825 अगर ब्रेक हो जाता है नीचे की तरफ, उस केस में आप 3860 का स्टॉप लॉस लगा के 3770 के टारगेट्स के लिए आप शॉर्ट में बैठ सकते हैं। बहुत तेजी से आपको नीचे की तरफ डाउन साइड के टारगेट्स देखने को मिलेंगे। बुलिश रिवर्सल इसमें तभी देखने को मिलेगा जब हम ये कह दें कि 3970 के ऊपर प्राइस सस्टेन होना शुरू हो क्रॉस करके। उस केस में आपको 3990 पे एक हर्डल मिलेगी, वो भी क्रॉस हो जाता है तो फिर एक बड़ी मूव ऊपर की तरफ मिल सकती है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे निफ्टी 50 इंडेक्स के जो अच्छी बढ़िया निफ्टी इंडेक्स में वेटेज रखते हैं और जिनके बारे में मैं रोज आपके साथ बात करता हूं। रिजल्ट्स आपके सामने होते हैं, मार्केट में आप कंपेयर कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में। और अगर आपको कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो इन पर्टिकुलर 10 स्टॉक्स के बारे में, तो आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर वो पूछ सकते हैं। और अगर मेरी पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आप प्लेलिस्ट देखिए, मार्केट में इन प्राइसेस को एनालाइज कीजिएगा, मार्केट के प्राइसेस के साथ मेरी वीडियो को एनालाइज कीजिएगा और रिजल्ट्स
आप देखिएगा, आप मायूस नहीं होंगे। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और ये वीडियो तो मैं वैसे भी आपके साथ केवल सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ही शेयर करता हूं। मैं कभी नहीं कहता कि मेरी वीडियो के बिहाफ पे आपको मार्केट में पोजीशन क्रिएट करे। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस कीजिए।